प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इंडिकस एवं सर्ड और पावर के लिए चैप्टर बेहतरीन है, घातांक और करने का। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आते हैं और पूरे मैथ सीखने में भी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप चलिए लगे रहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। और मेरे साथ साथ करने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बच्चों। प्लीज़ मेहनत करिए, मेरे साथ साथ लगे रहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है सभी। ठीक है, चलो चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको घातांक और करने के कुछ रूल बताता हूँ। बच्चों, कुछ बेसिक रूल होते हैं। पहला रूल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर बेस इक्वल है, गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है, x की पावर n प्लस m। फर्स्ट रूल, बेस 2 हो बच्चों या 3 हो या कितने भी बेस हो, अगर बेस इक्वल है तो पावर जोड़ देंगे। नंबर 2, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर घटा के लिखेंगे n माइनस m। थर्ड, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर घटा के लिखें। अगर किसी पावर की भी कोई पावर है तो बच्चों हम उनकी गुणा कर देंगे, n गुणा m। देखिए, ये मल्टीप्लाई तभी होगा अगर ब्रैकेट है। कुछ बच्चे भ्रमित रहते हैं ब्रैकेट ना होने के बाद भी वे गुणा कर दें। प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर ब्रैकेट है तो ही पावर की गुणा होगी, वरना अगर ब्रैकेट नहीं है तो वो पावर की पावर मानी जाएगी, पावर की पावर समझी जाएगी। तो प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पावर ब्रैकेट के साथ है तो मल्टीप्लाई होगी। फोर्थ रूल, अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। ये बेस चाहे वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, चर हो या अचर हो, सभी की पावर अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी। फिफ्थ रूल बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन करने से पावर पॉजिटिव हो जाती है। बेस को चेंज कर दो, बेस का उल्टा कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। छठा रूल बच्चों, अगर x की भी पावर n है और y की भी पावर n है तो ये दोनों x y की पावर इकट्ठी n हो जाती है। x y की पावर इकट्ठी n हो जाती है। बच्चों गौर करिए, ये कुछ बेसिक रूल हैं। इसी पर आधारित घातांक और करने के क्वेश्चन हो जाते हैं जो सभी एग्जाम CGL CPO के लिए आते हैं। प्लीज़ लगे रहिए और मेहनत करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपने उम्मीद है कर लिया होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों इसका। क्वेश्चन ये है, 3 की पावर 8 की पावर 2x। पढ़ने से ध्यान दीजिए, 3 की पावर 8 और 8 की पावर 2x है, ब्रैकेट नहीं है, और इधर 81 की पावर 2 की पावर 5x। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। अच्छा जी, अब हमारा एक मकसद है, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए इस बात पे। कोई भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, या तो उसका बेस इक्वल होना चाहिए या पावर इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम बेस इक्वल करेंगे। ये 3 है, इसे भी 3 बनाएंगे। प्यारे बच्चों, ये 3 की पावर 8 की पावर 2x, और यहाँ 81 को भी लिख लेंगे। 3 की पावर 4 होता है बच्चों, 3 की पावर 4 होता है 81, और
ब्रैकेट लगाना ना भूलें, जब भी आप कोई नया क्रिएट करोगे तो आप ब्रैकेट लगाइए और इसकी पावर 2 की पावर 5x। गौर करिए, 3 की पावर 8 को भी आप लिख दो 2 की पावर 3, या आप पहले ऐसा कर लो जो का तो रखें जिससे आप अच्छे से समझ ले। 3, अब आप देखिए अगर ब्रैकेट है तो पावर की गुणा हो जाती है, ये रूल लगाओगे, थर्ड रूल, पावर की मल्टीप्लाई कर दे, अर्थात 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5x, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बेस इक्वल है तो 3 से 3 आप हटा सकते हो, तो हमारा ये बच गया 8 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5x। 4 को हमने लिख लिया बच्चों 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5x। अब यहाँ भी बेस इक्वल कर लो, 2 को बेस इक्वल कर लीजिए प्लीज, बिल्कुल डीपली मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको गणित सीखने में मदद मिले। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही बिल्कुल जादू करके दिखा रहा हूँ, जादू तब आप खुद करने लगोगे, अपने आप जादू कर सकते हो अगर आप पे डीपली आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, बेस इक्वल करेंगे 8 को और इसको, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 8 हो गया 2 की पावर 3, और पहले से ही पावर 2x है तो ये हो गया हमारा पहले से ही पावर 2x इक्वल टू, इक्वल बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, अर्थात 2 की पावर 2 प्लस 5x। बच्चों यहाँ बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी 2 प्लस 5x। अब पावर की पावर में गुणा होगी, 3 2 जा 6x इक्वल टू, 2 से तो 2 हट ही जाएगा बच्चों, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल करेंगे, अगर पावर इक्वल है तो बेस को इक्वल करेंगे। चूंकि यहाँ बेस इक्वल है इसलिए पावर को इक्वल करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस 5x। तो प्यारे बच्चों x वेरिएबल को x वेरिएबल के पास ला के घटा लेंगे तो 6 में से 5 गया, हमारा x बराबर 2 आ गया, आंसर 2, x बराबर 2। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया सवाल था, आप प्लीज़ देखिए, रूल भी इसके साथ साथ है और ये भी है। ठीक है, साथ के साथ मैं रूल भी लिखता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, गौर करिए, लाजवाब क्वेश्चन है सभी आपके लिए, लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यदि 2 की पावर a 3 की पावर b इक्वल टू 144 की पावर c, हमें b की वैल्यू निकालनी है इन फॉर्म ऑफ a और c। a और c के रूप में हमें b की वैल्यू निकालनी है, a और c के रूप में बच्चों में b की वैल्यू निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हो? मुझसे पहले निकालिए प्लीज़, क्योंकि मैं धीरे धीरे सब कुछ समझाना मेरा काम है और आपका काम है फटाफट एग्जाम में करना। तो प्लीज़ कॉपी पेंसिल उठाइए और लगिए, ऐसे ना बैठिए, ऐसे बैठने से और देखने से कोई हल नहीं होगा। प्लीज़ अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कलम उठानी पड़ेगी, इसलिए ऐसे बैठ कर ना देखें, आप लगिए मेरे साथ और क्वेश्चन करिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया है 2 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर b इक्वल टू 144 की पावर c, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है क्योंकि मुझे सब कुछ बेसिक से समझाना है, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका और इसका हम बेस इक्वल नहीं कर सकते, हमें इस फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो अगर बेस इक्वल नहीं कर सकते और ना ही हम पावर इक्वल कर सकते, इस बात पर विशेष ध्यान देना। जिन बच्चों का इन बातों पर ध्यान है वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। या तो आप बेस इक्वल करें अगर हो सकते हैं, या आप पावर इक्वल करें अगर हो सकते हैं। अगर कोई सा भी इक्वल ना हो रहा हो तो तीनों की वैल्यू एक कांस्टेंट ले लीजिए, k, एक कांस्टेंट k। इसका अर्थ हुआ 2 की पावर a बराबर k, अर्थात 2 बराबर k की पावर 1 अपॉन a। नेक्स्ट 3 की पावर b इक्वल टू k, 3 की पावर b इक्वल टू k, देन 3 इक्वल टू, बेटे अब पावर इधर है तो उधर 1 अपॉन में चली जाएगी 1/b। नेक्स्ट 144 की पावर c इक्वल टू k, देन 144 ये c पावर 1 अपॉन में चल जाए k की पावर 1 अपॉन c, ऐसे। अब आप 144 को 2 और 3 की फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों।
144 को आप लिख सकते हो 2 और 3 की फॉर्म में। देखो ऐसे, अगर आप 144 को लिखना चाहे तो 16 नम्मा 144 अर्थात 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, 16 नम्मा 144 होता है। तो प्यारे बच्चों गौर करिए, 144 की वैल्यू रख दे k की पावर, 144 की वैल्यू k की पावर 1/c। 2 की वैल्यू रख दो बच्चों, यहाँ 2 की वैल्यू वहाँ रख दो, k की पावर 1/a, k की पावर 1/a, 4 पावर पहले से ही है तो 4/a हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू रख दो बच्चों, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/b अर्थात ये 2/b हो जाएगा क्योंकि 2 पहले से ही है। अब आप गौर करिए, k की पावर 1/c इक्वल टू बेस इक्वल है, गुणा कर रहे हैं पावर जोड़ देंगे, वही नियम लगेंगे घातांक के। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर जोड़ देंगे, 4/a प्लस 2/b, 2/b। अब बच्चों हमारा k बेस इक्वल है दोनों तरफ तो कट गया, तो हम 1/c इक्वल टू 4/a प्लस 2/b इसे सरल करेंगे। इसे जैसे ही हम b के रूप में लिखेंगे तो हमारा b का आंसर आ जाएगा a और c की फॉर्म में। तो प्लीज बच्चों लगे रहिए, 2/b बराबर 1/c माइनस 4/a। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2/b, ये वाला टर्म इधर लगा माइनस में हो गया। तो आप दोबारा एक लाइन में और देखिए बच्चों, 2/b इक्वल टू एलसीएम ले लिया हमने a और c का, हमारा एलसीएम आ गया ac, a की मल्टीप्लाई a 1 में करेंगे तो a और c की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4c। प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसे पलट दोगे b/2 तो ये भी हमारा पलट जाएगा ac/a माइनस 4c। अगर आपको b की वैल्यू क्लियर निकालनी है, चूंकि b की ही वैल्यू पूछी है तो 2 मल्टीप्लाई वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई में। आंसर आ गया b की वैल्यू ac की फॉर्म में 2ac/a माइनस 4c। तो जब आप इन पर अभ्यास करोगे एग्जाम में तब आप सही स्पीड से हो पाएंगे। बेस्ट क्वेश्चन है, आप लगे रहिए। प्लीज देखिए, अपने आप खुद करके देखिए, तब आपको पता लगेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज करिए। लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए, सारे बड़ी मेहनत से क्वेश्चन लाए गए हैं, आप करिए, ध्यान दीजिए। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, देन व्हाट इज द वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है प्यारो बच्चों। तो यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है, गौर करिए। 2 की पावर x, ये ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z। 2 और 3 का बेस इक्वल नहीं किया जा सकता, 6 के रूप में ही तोड़ा जा सके तो इन सब की वैल्यू कोई कांस्टेंट ले ले, k ले ले। तो यहां से भी 2 की पावर x इक्वल टू k, 2 बराबर k की पावर 1/x। प्यारे बच्चों गौर करिए, अब इसी तरह इसे भी इसके इक्वल लिखिए, 3 की पावर y इक्वल टू k, देन 3 बराबर k की पावर 1/y। सेम इसी तरह प्यारे बच्चों 6 बराबर k की पावर माइनस 1/z। यहाँ से अब आप यहाँ से आगे क्वेश्चन को सोल्व करोगे बच्चों, ध्यान दीजिए कैसा क्वेश्चन सोल्व करोगे। हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 6 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है। दोनों सवाल इक्वल है, ये भी वो भी। अगर कमज़ोर हो आप, कायर हो तो छोड़ ही दोगे इन्हें, अगर आप साहसी हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो निश्चित रूप से आप इन्हें करोगे। और आप अपने बुक में भी देखिए, सभी एग्जाम में आए हुए हैं, लगे रहिए बच्चों। 6 की वैल्यू रखिए k की पावर माइनस 1/z, 2 की वैल्यू रखिए k की पावर 1/x, k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू रखिए k की पावर 1/y। आंसर आने वाला है, बेस इक्वल है, गुणा हो रही है, पावर जुड़ जाएगी तो हम यहाँ से पावर जोड़ के लिखेंगे प्यारे बच्चों, पावर जोड़ के लिखेंगे, अर्थात k की पावर माइनस 1/z इक्वल टू
k की पावर, ये दोनों पावर जोड़ के लिखेंगे 1/x प्लस 1/y। अब k से k कट जाएगा, दोनों इक्वल है, बेस कट जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू बची है 1, ये वाली 1/x 1/y माइनस 1/z। ये माइनस की टर्म जैसे ही आप इधर ले आओगे, माइनस की टर्म जैसे ही इधर ले आओगे, प्लस जुड़ जाएगा, उधर जीरो बचेगा। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ही आप ये इधर प्लस में ले आओगे तो उधर हमारा जीरो, हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा आंसर आया बच्चों जीरो। इस सवाल का आंसर है बच्चों जीरो, जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉपी पेंसिल आप निकाल ले, लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी उसी बेस का क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूँ, घातांक और करनी से रिलेटेड है, इंडिकेस और पावर से रिलेटेड है, बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लीज गौर करिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये है 3 की पावर a 9 की पावर b 27 की पावर c, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो बच्चे ध्यान दीजिए, आप इसे सेम पावर में लिख लोगे, 3 की पावर a 9 को भी लिख लोगे 3 की पावर 2b, 9 को 3 की पावर b लिखा जा सकता है, 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, ऑलरेडी पावर c है। ये देखिए, अब जब इनके बेस इक्वल हैं, दोबारा सुन लीजिए, 3 ये तो झोंका, तो 9 को भी 3 की पावर में लिख लिया। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, या तो बेस इक्वल करिए, समान करिए, या पावर इक्वल करिए। बच्चों ये क्वेश्चन तभी होते हैं या तो पावर इक्वल करने से या बेस इक्वल करने से। जिस दिन आपके आवाज़ समझ में आ गई उसी दिन ये सारी एक्सरसाइज बड़ी इजी लगेगी आपको। तो हमने इनका बेस इक्वल कर लिया, 3 के रूप में हमने इन्हें चेंज कर लिया, 3 की पावर a, 9 को 3 की पावर b, 3 की पावर 2 b पहले से ही है, 27 को 3 की पावर 3 c पहले से ही है। अब आप बेस इक्वल कर रहे हो तो आपकी पावर भी इक्वल होगी, a बराबर 2b बराबर 3c, अर्थात आप ये कह सकते हो कि 2b के स्थान पर a लिख सकते हैं, 3c के स्थान पर भी a लिख सकते हैं। ये देखिए आपको ज्ञात का करना है, 1/3a 1/2b 1/4c इक्वल टू 25/24, 25/24। प्यारे बच्चों हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a के रूप में ही इसे बना ले। ये 1/3 है तो झोंका तो a के रूप में ही है, इसे 2b को लिख लो आप, 2b को आप लिख सकते हो a, 2b को लिख सकते हो ओनली a, ये 2b जो था इसे लिख सकते हो 1/a। अब 4c को भी a के ही रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए आप ध्यान दीजिए, 3c बराबर a है, 3c इक्वल टू a है, देन c इक्वल टू a/3 है, c इक्वल टू a/3 है, और जब हम 4c निकाल लेंगे, 4c निकाल लेंगे, 4c की वैल्यू रख दो, 4 तो जो का तो c की वैल्यू a/3, c की वैल्यू a/3, यू 3 यहाँ ना लिख के प्यारे बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा जो तीसरे स्थान पर है, यू 3 यहाँ ना लिख के यहाँ के बजाय ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम ले लेना है, इधर तो आपको दे रखा है 25/24 दे रखा है, जैसे ही आप इनका एलसीएम लोगे बच्चों तो ये आएगा हमारा 12a 12a, 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, a से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, और 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो हमारा ये आएगा, और इक्वल टू हमें दे रखा है 25/24। प्यारे बच्चों बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप गौर करिए, ऊपर आप जोड़ दीजिए, ऊपर जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपका होगा 25 और नीचे होगा 12a बराबर 25/24। प्यारे बच्चों गौर करिए, 25 से आपका 25 कट गया और 12 से आपका 24 कट गया, अर्थात a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। जैसे ही आप 12 से 24 काटोगे तो a बराबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर a पूछा था तो a बराबर 2 है। जैसे b को पूछा है तो a बराबर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, a की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ, ठीक है, b की वैल्यू भी आ जाएगी 1।
इसी तरह और भी। नेक्स्ट, लगे रहिए, आपकी समझ में आएंगे बच्चों, निराश ना होइए। इन्हें छोड़ दोगे तो फिर गणित में करोएंगे क्या आप। प्लीज बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। हाल ही के एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आते हैं। CGL CPO ये मेंशन अगर कर दिया CGL CPO तो बोर्ड भर जाएगा, इतनी बार ये क्वेश्चन आते हैं सच में ही, अब विश्वास करिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन ये है क्यूब रूट एक्स, ये क्यूब रूट एक्स 3 की पावर है, 4 की पावर क्यूब रूट एक्स, 5 की पावर क्यूब रूट एक्स, 5 की पावर क्यूब रूट एक्स, सभी जगह क्यूब रूट एक्स। बच्चों इसे हम विकल्प से भी कर सकते हैं, बिना विकल्प सिमन से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वे ट्रिग्नोमेट्री का या किसी ट्रायंगल का त्रिक संबंध जरूर जानते हैं, और ये त्रिक संबंध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। त्रिक संबंध सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है 3, 4, 5। 3, 4, 5 ये हाइपोटेन्स है, कर्ण जिसे बोलते हैं। लंब आधार किसी को भी बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है त्रिक संबंध, उसे बोलते हैं कि आप हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्स का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया जुड़ के, 5 का स्क्वायर ये भी 25 है बच्चों, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ हमारा स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ हमारा पावर 2 होना चाहिए, तभी ये बैलेंस हो सकता है। अर्थात बच्चों हम आपको ये कह रहे हैं क्यूब रूट एक्स बराबर 2, क्यूब रूट एक्स बराबर 2। जैसे ही आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस क्यूब रूट का दूसरी तरफ क्यूब हो जाएगा। 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब की वैल्यू होती है 8। तो यही पूछा है x की वैल्यू बताओ, आंसर आ गया हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, फटाफट लगे रहिए। एग्जाम की तरह जैसे एग्जाम में होते हैं, बात बनानी बिल्कुल बंद कर दे। ना मैं बात करा करता और ना ही आप करें, अब मेहनत करें, बस मेहनत से ही हमें फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। 3 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 243 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो प्यारे बच्चों 3 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई 9, हम ये वाला टर्म उधर 0 में ले जाकर जोड़ सकते हैं 243। और प्यारे बच्चों गौर करिए, 9 से इसे काट भी सकते हैं। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, आप जानते हो 6 बच गए, 63, 9 सते 63, 27 हो गया। अर्थात 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 27। प्यारे बच्चों आप 27 को 3 की पावर 3 भी लिख सकते हो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 9 27, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो। अब बेस इक्वल है तो x प्लस 1 बराबर 3, तो प्यारे बच्चों x बराबर 1 घट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं पावर एंड सर्ड के। आप लगे रहिए, लगे रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आप प्लीज वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज आपसे निवेदन है सपोर्ट करिए और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ हल करिए। आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, आप लगे रहें। ध्यान दीजिए, डेली नियम बना ले कि आपको पढ़ना है, आप टाइम टेबल बना ले बच्चों, केवल वीडियो देखें आप ध्यान से। ये क्वेश्चन है बच्चों, और हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x माइनस 2 बराबर 68। वैसे तो इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन विकल्प से हो जाते हैं, ऑप्शन से हो जाते हैं।
विकल्प रखो x के स्थान पर तुरंत वैल्यू। लेकिन मुझे यहाँ जादू नहीं दिखाना है, मुझे आपको गणित को डेस्क्रिप्टिव रूप से बिल्कुल सोल्व करके दिखाना है, जिससे आपकी समझ में मैथमेटिक्स आ लगे। गणित का जो होब है, फेवर है आपका, जो आपको डर है गणित का, वो आपका दूर हो जाए। ठीक है, तो आप चलते हैं बच्चों इसमें 2 की पावर x, 2 की पावर x अगर हम कॉमन ले लें 2 की पावर x, देखो पहले मैं आपको, जो होशियार बच्चे हैं वे हल कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आपको x के विकल्प देगा 4, 5, 6, 8, इस तरह से आपको विकल्प देगा। तो प्यारे बच्चों आप रख सकते हो 2x की जगह 4 + 2, आप मान के चले ये विकल्प सही हैं, तो देखते हैं सही है या नहीं है। हमें वैल्यू लानी है 68, वैल्यू प्रूव करनी है। तो 2 की पावर 4 और 2 6, और 2 की पावर 4 में से 2 गए 2, 2 की 6 बार गुणा बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया है, और 2 की पावर 2 4 हो गया है, 64 और 4 68 हमारा सिद्ध हो गया है। तो इसका मतलब बाकी विकल्प गलत है, हमारा पहला विकल्प राइट है। इस तरह आप बाई ऑप्शंस आप इन्हें कर सकते हो। ढेरों क्वेश्चन है, आप कोई अच्छी बुक ले रहे होंगे उसमें भी होंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूं मैं आपको डेस्क्रिप्टिव रूप से समझाऊं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएं जिसे हमें विस्तार से करके देखना होता है। तो एक बार आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा चलो इसे ऐसे ही रहने दो, ध्यान दीजिए, गौर करिए। मैं आपको यहां समझा दूं इस क्वेश्चन को, यहां भी ये क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों, या आप इसे छोटा कर लें। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 की पावर x + 2, 2 की पावर x - 2 बराबर 68, ये है प्यारे बच्चों। 2 की पावर x कॉमन ले लीजिए दोनों ओर से। 2 की पावर x जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहां हमारा बचेगा 2 की पावर 2, और यहां हमारा बचेगा 2 की पावर -2 बराबर 68। प्यारे बच्चों 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होता है, और 2 की पावर -2 1/4 होता है। अगर पावर माइनस में है तो 1/, में वैल्यू लिखेंगे, पावर माइनस में है तो 1/, में वैल्यू लिखिए, बराबर 68 आंसर आने वाला है बच्चों। आप कैलकुलेट मेरे से पहले करते जाइए। 4 चौक 16 और 1 17/4, 17/4 बराबर 68। जैसे ही आप 17 से काट दोगे, 17 चौका 68, 4 चौक 16, अर्थात 2 की पावर x बराबर 16, 2 की पावर x बराबर 4 चौक 16, तो 16 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4 होता है। 16 2 की पावर 4 होता है, 2 से 2 कट गया, तो हमारा वैल्यू x बराबर 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए, क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABCD। ABCD की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, ABCD की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आप ध्यान दीजिए, गौर करिए बच्चों, ABCD की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन में ये दिया है 2 की पावर A बराबर 3, 3 की पावर B = 5, 5 की पावर C = 7, 7 की पावर D = 8। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। हम या तो फर्स्ट या लास्ट किधर से भी चल सकते हैं, किधर से भी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से ले लो या लास्ट से। चलो हम लास्ट से चलते हैं। 8 बराबर दिया है 7 की पावर D, थोड़ा ध्यान से देखना। 8 बराबर दिया है 7 की पावर D, 8 जो का तो रखे आप, 7 की वैल्यू यहां से रख दो बच्चों, प्यारे बच्चों 7 की वैल्यू, इस 7 की वैल्यू रख दीजिए 5 की पावर C, 7 की वैल्यू 5 की पावर C, ऐसे इस रूप में 7 के स्थान पे लिख दिया 5 की पावर C। नेक्स्ट 8 बराबर 5 के स्थान पर लिख दीजिए बच्चों, 5 के स्थान पर 3 की पावर B, 5 के स्थान पर लिखिए बच्चों 3 की पावर B, 3 की पावर B, C पहले से ही है और D यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट की लाइन में 3 की वैल्यू रख दीजिए 2 की पावर ओ ए, 3 की वैल्यू रखिए 2 की पावर ए, 2 की पावर ए। ये बी पहले से ही है, सी भी पहले से है, और ये वैल्यू आ गई यहां डी, इस रूप से। अब हमारा छोटा सा क्वेश्चन हो गया है ये, 8 बराबर 2 की पावर। अगर हमने कहा था अभी घातांक का नियम ये, अगर ब्रैकेट है तो सबकी गुणा हो जाती है, इन पावर की सबकी गुणा हो जाएगी, 2 की पावर ए बी सी डी सबकी गुणा होगी। अब बेस इक्वल कर ले, यू 2 की पावर ए बी सी डी है प्यारे बच्चों, और 8 2 की पावर 3 होता है। 2 से अगर आप 2 काट दोगे तो ए बी सी डी की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारी 3 आ गई है। ए बी सी डी की वैल्यू 3, यही पूछा था। जरूर आप कर लोगे, आप अभ्यास करिए, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख सकते हो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, हर हाल में अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन ही था, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में बहुत दफ़े आया है प्यारे बच्चों, आप कभी भी नहीं छोड़ दोगे। इनके शॉर्ट भी होते हैं। शॉर्ट प्यारे बच्चों ये है, अगर ये इसका वर्ग है, अगर ये इसका वर्ग है, एक जुड़ा हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप कोई भी शॉर्ट लगाओगे तो कंडीशन के आधार पे लगेगा। कंडीशन सवाल में जो है उन पर ध्यान दीजिए। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, इसका होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस हो रहा है, x की वैल्यू निकालनी, इधर वर्गमूल है, तो ये छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी, हमेशा ये क्वेश्चन, हमेशा तो 13 का स्क्वायर अंश के स्क्वायर में से हर का स्क्वायर घटा दीजिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 69। हमारा आंसर x की वैल्यू 69। इतना इजी ढंग से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 3 की पावर 34 और 3 की पावर 35 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। बहुत लाजवाब छोटा क्वेश्चन है, गौर करिए मेरे बच्चों। 3 की पावर 34 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1, और यहाँ 35 पावर में से 34 पावर हमने बाहर ले ली, 35 पावर में से 34 पावर बाहर ले ली, तो 3 की पावर 1 बची। तो बच्चों गौर करिए, ये 3 की पावर 34 और यहाँ 3 और 1 ऐड होकर 4 हो गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट करते समय हमेशा पावर आधा हो जाती है, सच, हमेशा पावर आधा हो जाती है जैसे ही आप वर्गमूल करोगे। तो 34 का आधा हमारा 3 की पावर 17 हो गया, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो गया। यही हमारा आंसर है। 34 का आधा 17 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी छोटा क्वेश्चन है, आप कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। हर स्टूडेंट, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इसे कर लेगा, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इसे नहीं छोड़ेगा। आप तो अच्छे बालक हो, लग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो यहाँ तक पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। हमारा मकसद एक ही होता है कि आप बेस को इक्वल करें या पावर इक्वल करें। 99% मौके पे हमें बेस इक्वल करना पड़ता है बच्चों, आधार को इक्वल करना पड़ता है। ये आधार x अपॉन वाई है, ये y अपॉन x है, y अपॉन x है बच्चों। इसका उल्टा कर दो, ये भी x अपॉन वाई हो जाएगा, ये भी x अपॉन वाई। और याद रखें, जैसे ही आप आधार को उल्टा करोगे बेस को, तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये पावर प्लस की 17 है तो माइनस का 17, और ये माइनस का है तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, ऐसे साइन चेंज हो जाएगा। अब बेस इक्वल हो गया तो बेस को तो हटा दीजिए। हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बची है 5a माइनस 3 इक्वल टू -17 प्लस 3a, -17 प्लस 3a। देखिए ये 3a को 5a के पास लाओगे तो आपका 2a, और जैसे ही
जैसे ये 3 उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बच्चों 17 में से 3 घटेंगे तो हमारा माइनस के 14। आप जैसे ही 2 से डिवाइड कर दोगे 14 को तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a बराबर -7। a बराबर -7 हमारी वैल्यू है। a का ही वैल्यू हमें ज्ञात करना था। थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके आप देखते रहें, लगे रहें, बहुत बढ़िया आपको आनंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों गौर करिए। 8 की पावर 3x - 5 इक्वल टू 1/32 की पावर 7 - 4x। 32 की पावर 7 - 4x। तो बच्चों इनके बेस इक्वल करिए, इनके बेस इक्वल करिए। 8 को आप लिखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3x - 5 पहले से ही है, 3x - 5 पहले से ही है। 1/32 को भी आप लिखिए 2 के रूप में, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बच्चों 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5। और यहाँ 7 - 4x पहले से ही है, 7 - 4x पहले से ही है। तो जैसे ही हम इसे सरल करेंगे प्यारे बच्चों, सरल करेंगे तो ब्रैकेट है पावर में गुणा हो जाएगी 3 की पावर 3x - 5 में, अर्थात ये हो गया 2 पावर होगी 3 तिया 9 - 15, 9 - 15x। देखिए 3 की गुणा कर दी, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। और जैसे ही हम ये बेस ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा जाएगा। 2 की पावर इसका साइन चेंज, 7 पंजे 35 माइनस का 35 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ प्लस का दे रखा है। और 5 चौक 20 माइनस का 20 है, ऊपर जाके प्लस का 20 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का 20 हो जाएगा। हम 2 से 2 काट देंगे तो हमारा आएगा 9 - 15x इक्वल टू -35 + 20x। x को बच्चों इधर ले जाओ, x को इधर ले जाइए, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है 2 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 पंजे 15। हाँ मिस्टेक यहाँ हुई है, मिस्टेक यहाँ हुई है, सॉरी बच्चों ध्यान दीजिए। मिस्टेक ये हुई है 3 तिया 9, 2 की पावर 9x है, हमने केवल 9 लिखा था। 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 इक्वल टू 2 की पावर ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस के 35 35 और प्लस के 5 चौक 20 प्लस के 20x। 2 से 2 कट जाएगा और ये 9 हम एक लाइन लिख लेते हैं। क्या गजब सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। ये 9x है जो 20 में से घट जाएगा, हमारा 11x बचेगा और ये 35 इसे इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो हमारा 35 में से 15 जाके हमारे 20 बचेंगे। तो x बराबर आंसर आओगा 20/11, 20/11 इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए आप कभी भी नहीं छोड़ दोगे इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 सेकेंड ब्रैकेट 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 और इक्वल टू 6 की पावर x। प्यारे बच्चों 3 बार है, ये 3 की पावर 33 3 बार है, 3 बार है 3 की पावर 33 और यहाँ 2 बार है, 2 बार है 2 की पावर 33। जैसे ही बच्चों एक एग्जाम्पल अगर हम ले p प्लस p तो हो जाएगा 2p, 3 बार जोड़ेंगे तो 3p, 4 बार जोड़ेंगे 4p, गुणा करेंगे तो स्क्वायर लगता है वरना जुड़ता है, ठीक है। तो गौर करिए 3 की पावर 1 और 3 की पावर 33 बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी 3 की पावर 34। बेस इक्वल है 2 2 तो 2 की पावर जुड़ जाएगी 33 और 1 34।
बराबर 7 के साथ दे रखा है 6 की पावर x, 6 की पावर x। प्यारे बच्चों अगर पावर इक्वल है, पहला क्वेश्चन ये मिला जिसमें हमें पावर इक्वल मिली, अगर पावर इक्वल है तो बेस की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 की पावर 34, इकट्ठी एक बार लिख सकते हैं। ये रूल हमने आपको बताया था, अगर x की पावर a गुणा और y की पावर भी a है तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर a, ये रूल हमने आपको बताया था। पावर इक्वल है तो आप गुणा कर दीजिए बेस की, 3 2 जा 6 की पावर 34, 6 की पावर x, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 34। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने जो ये क्वेश्चन देखे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सभी CGL CPO के लिए, अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप ध्यान दें, ठीक है, लगे रहिए मेरे साथ साथ, एक से एक वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, प्लीज़, जय हिंद, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जय हो।